मैं तो चाहूंगा कि भाई मुझे अगर सरकार कह रही है मैं 5 वर्षों तक तुम्हारा खरीदूंगा और मैं नहीं खरीदूंगा, सरकार पलट जाए, सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो कहेगी मैं मानूंगा नहीं। नफाड के थ्रू और एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं अगर खरीदेंगी तब अगर नहीं मान रहे हैं तो समझिए इनका काम सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करना है। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश पंजाब का चुनाव था, आंदोलन हो रहे थे, लोकसभा का चुनाव है, आंदोलन हो रहे हैं, और हरियाणा का जब चुनाव होगा तब भी यह आंदोलन होगा, क्योंकि चुनाव के समय में हिंदुस्तान में आंदोलनों का एक इतिहास रहा। तो जब सरकार ने जो बातें रखी थी दलहन की, इस दलहन की मांग ये किसान मांग ही नहीं सकते थे, क्योंकि यह किसान अगर हुआ करते और केवल किसान होता इस आंदोलन में तो वो मान लेता कि चलो हमें तो खेती करनी है और जो खेती से जो उत्पन्न होगा उसको बेचना है और उसको गारंटीड बेचना है। सरकार ने कहा कि सरकार रहे ना रहे, एनसीसीएफ और नफाड के माध्यम से आपके जो उत्पाद होगा, आपका जो खाद्यान्न जो पैदावार होगा उसको हम खरीदेंगे। और उसमें शर्त रखी गई कि चूंकि अब वहाँ पर चावल ज़्यादा होता है तो पानी का लेवल कम होता जा रहा है पंजाब का, तो आप उसको डाइवर्सिटी करके कराओ, कभी दाल उगाओ, कभी कपास उगाओ, कभी मक्का उगाओ, कभी चावल उगाओ, कभी गेहूँ उगाओ। हमारे देश में चावल और गेहूँ सरप्लस उत्पादन होता है। एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हुए हैं। प्राइवेट गोदाम लगाने की जब बात की जाती है कहते हैं नहीं प्राइवेट गोदाम मत लगाओ, इससे अडानी को फ़ायदा होगा। तो वहाँ पर ये क्या चाहते हैं, जो ये आंदोलन जीवी हैं ये चाहते हैं कि ये किसान मतलब अनाज हम उगाते रहें और सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था ना हो, तो वो अनाज सड़े तो फिर हम कहें अनाज सड़ गया। और अनाज सड़ा हुआ अनाज जो वर्षों तक एक धांधली इस देश में होता रहा कि अन्न जब सड़ जाता था उसको उठा करके शराब व्यापारियों को बेचा जाता था और शराब व्यापारी उसको सस्ते दाम में लेके शराब बनाते थे। इस धंधे को लेने के लिए देखो सरकार ने उनके सामने कई अच्छे विकल्प रखे। कहा कि आप डाइवर्सिटी करो, पानी का लेवल भी बचेगा, आपका जो खाद्यान्न है वो 5 सालों के लिए जो एजेंसियां हैं वो खरीदेंगी। किसान अगर खेती करेगा तो उसको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए थी। वो जो हम उगा रहे हैं वो सरकार खरीदने को तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 वर्षों के लिए सुरक्षा मिल रही है। फिर क्या समस्या थी? समस्या थी वहीं पर कि इनको जो फंडिंग हो रहा है कनाडा वाले वीर जी से, ये बंद हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में 1.25 लाख टन दलहन की आवश्यकता है। भारत का जो उत्पादन होता है वो 3.25 लाख टन का है। 50 और 51 टन हम सबसे ज़्यादा कनाडा से खरीदते हैं, म्यांमार से खरीदते हैं, और सारा खेल तो ये कनाडा का ही है। आप देखो भारत के अलावा भारत में कभी कोई खालिस्तान की मांग नहीं करता, भारत में कभी कोई शांति है, सब कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो किसानों के माथे पे बंदूक रख करके, और वो वही तत्व हैं जो बीच बीच में कहते हैं कि मोदी 2.5 साल में मारा जाएगा, वो वही कहते हैं जो भिंडा वाला की तस्वीर लगा लेते हैं, वो जो बंदूक की तस्वीरें लगा लेते हैं, वो जो 26 जनवरी को लाल किले पे आतंक मचा रहे थे। और ये सब कहाँ से चलते हैं? ये सब के सब कनाडा से चलते हैं, और कनाडा से ही बिजनेस रोकना, कनाडा से जो आयात होता है उसको ही रोकना है। तो कनाडा को तकलीफ कैसे दिया जा सकता है? ये जो पंजाब में बैठे हुए हैं जो कनाडा से फंडिंग हो रही थी, इसका सामने आ गया कि कनाडा की से इनको तकलीफ क्यों हुई। और दूसरी बात, मैं किसान हूँ, मैं तो चाहूँगा कि भाई मुझे अगर सरकार कह रही है मैं 5 वर्षों तक तुम्हारा खरीदूंगा और मैं नहीं खरीदूंगा, सरकार पलट जाए, सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो कहेगी मैं मानूंगा नहीं। नफाड के थ्रू और एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं अगर खरीदेंगी तब अगर नहीं मान रहे हैं तो समझिए इनका काम सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करना है। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश पंजाब का चुनाव था, आंदोलन हो रहे थे, लोकसभा का चुनाव है, आंदोलन हो रहे हैं, और हरियाणा का जब चुनाव होगा तब भी यह आंदोलन होगा, क्योंकि चुनाव के समय में हिंदुस्तान में आंदोलनों का एक इतिहास रहा है। झारखंड का चुनाव होता था तो मंडी हाउस जाम, बिहार का चुनाव होता था तो एकाएक अवार्ड वापसी शुरू हो गई थी, उसके बाद छात्रों का, कभी रोहित वेमुला का मामला आ जाए, दलित का मामला, कभी महिला का मामला। हिंदुस्तान में अक्सर मामले खड़ा कर करके चुनाव का पूरी तरह से चुनाव पे चर्चा ना हो सके, बेसिक मुद्दों पे चर्चा ना हो सके, पक्ष और विपक्ष की कमजोरियां सामने ना आ सके, तो ऐसे आंदोलनों को खड़ा किया जा रहा है। और ये आज से नहीं 77 के बाद से ही चला आ रहा है। तो हो गई एमएसपी की बात, जो किसान बाकी के जो मुद्दे लेकर के बैठे हैं कि मतलब कि हमें पेंशन दो, जो बुजुर्ग किसानों को पेंशन दो, जो प्रदूषण क्षेत्र से किसी कृषि को बाहर करो, और तमाम जो उनकी और डिमांड्स है, क्या ये भी मानने लायक है? क्या गवर्नमेंट इनको भी मजबूर कर रही है कि गवर्नमेंट इनको भी माने? क्या आपको लग रहा है ये मानने लायक? जब किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस चलाया जाता है तो कहते हैं कि नहीं हम पे आंसू गैस मत चलाओ, हम अमानव हैं।
और आप पराली जला करके देश में प्रदूषण फैला रहे हैं और मानव जाति को खतरा पहुंचा रहे हैं। और आप पर अगर केस हो रहा है तो कहते हैं नहीं केस नहीं करो। आप कहते हैं कि लखीमपुर पर केस अन्याय होना चाहिए, किसानों को अगर ऊपर गाड़ियां चला दी गई, बिल्कुल। तो फिर आपने जो 26 जनवरी में दिल्ली पुलिस के जवानों को उठा के खाई में फेंका था, आपने जो दंगा किया था, हुड़दंग मचाया था ITO चौक से लेकर के पूरे लाल किला तक, उस पर आप पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ एक तरफा इसलिए कि आप किसान हैं, आप अन्नदाता हैं, तो करदाता भी तो हैं, रोजगार दाता उद्योगपति भी तो हैं। और कौन इस देश में, हिंदुस्तान में कौन से लोग हैं जो इस देश को नहीं देना चाहते हैं या नहीं देते हैं? विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ करके सेवा देता है, सरकारी नौकरी वाले सेवा दे रहे हैं, जो ये छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो रेहड़ी पटरी पर है, वो भी हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो हिंदुस्तान में कौन नहीं दे रहा है? तो अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमको पेंशन दो। अरे किसान समृद्धि योजना इन लोगों को मिल रही है, कभी पहले नहीं मिल रही, आप उसका इस्तेमाल भी कर रहे हो। उसके बाद नहीं, हमें जानबूझकर और जितना ये इनकी मांगों को मान लिया जाए तो भारत को दोहरा चोट लगेगा। सबसे पहला कि इस देश का बजट, जो हमारा पूरा अर्थव्यवस्था है, उसका 50% कृषि लेकर के जाएगा। और ठीक है, इनको दे दिया जाए, लेकिन कृषि हमसे, हमारे अर्थव्यवस्था में कितना % का जिम्मेवार है? केवल 10, 12, 15% का। मतलब 10, 12 और सिर्फ एक राज्य के ही लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक राज्य में 15% को अगर कर दो, 29 राज्य में बांट दो, फिर भी मान लो कि एक पंजाब अगर 50% भी अगर योगदान दे रहा है कृषि में, तो 50 पैसा दे रहा है। 50 पैसा अर्थव्यवस्था वाला कह रहा है कि हमको अर्थव्यवस्था को 50% को धूमिल कर दो। तो आप जो आज गति शक्ति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, हम चंद्रयान तक पहुंच रहे हैं, हम आदित्य लॉन्च कर रहे हैं, तेजस ला रहे हैं, गति शक्ति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम बंद करेंगे। जी, इस तरीके से बोलना कि हमारी सारी डिमांड्स नहीं मांगी जाएंगी तो हम दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे, दिल्ली में घुस जाएंगे, किस तरीके की धमकियां देने की साजिश है? मतलब कि दिल्ली पर जो है, मतलब पूरे तरीके से आने का वो बता रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि हम दिल्ली घुस जाएंगे। आप किसान हैं या नादिर शाह हैं? आप इब्राहिम लोदी हैं कि हमको राजधानी पे कब्जा करना है? आप हैं क्या कि हमको दिल्ली चलो? दिल्ली जाकर के करना क्या है? सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के चारों तरफ बैठना है और दिल्ली वालों को परेशान करना है। कोरोना का दूसरा लहर में ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हुई, बहुत लोगों की जान गई। और जब फैक्ट बाइंडिंग हाईकोर्ट के मामला आया तो हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष है, ये रिकॉर्डेड पक्ष है कि वहाँ पर हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आ रहे हैं, जो ट्रक आ रही है, वो किसान आंदोलन के कारण फंसी हुई है। एम्बुलेंस फंसे हुए रहे। 3500 करोड़ प्रतिदिन का लॉस हुआ भारत की अर्थव्यवस्था को। 1 साल तक आप टिके रहे। मुझे एक बात बता दो यार, हम अगर छोटी सी बगिया में अगर पालक और धनिया लगाते हैं, अगर छोटा सा इलाका हमारे यहाँ लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, तो हमें आज अगर पटवन करना है, मतलब सिंचाई करनी है, तो 2 दिन से ज़्यादा टाल नहीं सकते। ये 1-1 साल तक खेत इनका पीछे खेती कौन कर रहा था? एक सवाल भारत का मीडिया और भारत के लोग ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि तुम इतने दिनों तक बैठे हुए हो तो तुम्हारे खेत में नौकरी कौन कर रहा है? यानी कि तुम किसान नहीं हो, यानी कि या तो तुम किसान हो या तो तुम्हारे पास इतने एम्प्लॉई हैं कि तुम अपने एम्प्लॉई से काम करा रहे हो, मजदूरों से काम करा रहे हो। तो फिर 10,000 रुपये हमको देना चाहिए महीने का पेंशन। इसकी क्या आवश्यकता है जब आप इतने लेबर चला रहे? 1 साल तक कोई किसान अपने खेती से अलग होकर के उसके बाद भी स्टंट रह जाए, मुझे तो लगता है कि उसको कोई ज़रूरत ही क्या है? ऐसे किसान अगर ये कहते हैं किसानों की आय दुगुनी नहीं हुई, तो 1 साल तक खेती से बाहर रह करके कोई किसान मस्त पिज्जा खा रहा है, मस्त पार्टी मना रहा है, तो उसको किसानों की दुगुनी नहीं, कितनी आय दुगनी हो? धन्यवाद सर।